सबसे पहले सेल्फ को मजबूत बनाइए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जिस दिन आप दोनों चीजों से मजबूत हो जाएंगे ना, फिर कोई फर्क ना पड़ना। तो कबीरदास जी का एक बहुत ही प्यारा दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, और स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इसका अर्थ है कि आप ज्ञान का जो हाथी है ना, उसके ऊपर मदमस्त होके सवार हो जाइए। और इस स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है वो स्वान की तरह, कुत्ते की तरह से कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करेगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, लेकिन आप ज्ञान की खोज में चलते रहिए, बढ़ते रहिए, किसी की परवाह मत कीजिए। तो इसी कबीरदास जी के दोहे के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। आज जो मैं चर्चा करूंगी वो इसी विषय को लेकर के मैं बात करूंगी कि ये समाज है और समाज में टिप्पणियां चलती हैं, बातें होती हैं, तमाम चीज़ें आप देखें कि कुछ भी कहेंगे, सलाहें से, बातें से, तमाम चीज़ें होती हैं। तो क्या हमें उन बातों से प्रभावित होना चाहिए, सुनना चाहिए, या चलते रहना चाहिए, वो हमारे लिए लाभकारी होती हैं अथवा नहीं, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण आज मैं चाहूँगी। और जो नजाकत रास्ते की होती है उसे देखते हुए पहले चर्चा जो है हम कन्याल सर से ही सुनना चाहेंगे इस बारे में कि लोग टिप्पणी करते हैं तो हमारा विचलन होता है, हम लोग विचलित होते हैं, है ना, फर्क होता है। तो क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है, लाभदायक है, और यदि जो है हम इससे प्रभावित ना होना चाहें तो उसके लिए क्या है, और प्रभावित होते हैं तो क्या है? मैडम नमस्कार सभी को। और आज का जो टॉपिक है मैम ने दिया है कि लोग जब कुछ कहते हैं और हम विचलित होते हैं या ये वो। देखिए, एक तो बड़ा सुंदर सा गाना है, याद आ रहा होगा, लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। अब ये बात आती है कि वो किस रूप में कह रहे हैं। अगर पॉजिटिव है, हमें अपने लाइफ को सुधारने या अपने जीवन को सही करने या अपने क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए बातें हो रही हैं, तो उसको तो हमें जो है स्मरण लेना ही लेना चाहिए उस पर, और अपने पर सुधार की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और लेकिन अगर बात आती है फिर वही सेम गाने ही समझिए आप, कुछ तो लोग कहेंगे, तो ये इन चीजों का लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थे विचलित होते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ, विचलित कौन होता है? जो अंदर से कमजोर है। मैं बार बार यही कहता हूँ, बहुत सही बात, जो अंदर से कमजोर है। मैं हमेशा जब भी बातें रहती होंगी हमेशा कहता हूँ, पहले अपने पे काम करो। हम पहले ही बिना अपने पे काम किए हम सीधे फील्ड में उतरते हैं, हम बिना तैयारी किए सीधे डिबेट में उतरते हैं। तो नुकसान तो अपने को ही होना है। फिर अगर हम तैयार, मैं वही कहता हूँ कि लाइफ में सबसे पहले अपने पे काम करो। लोग अपने पे काम करते ही नहीं है। हम यहीं पर 4 लोग हैं, पूछता हूँ कि इन 6 महीनों में कितनी बुक्स पढ़ी, चलिए हम ही आप 4 लोगों में जी नहीं पढ़ी, पर बातें हम बहुत कर लेंगे, हमें नॉलेज होगा, हम अपने क्षेत्र में हो सकता है बहुत विद्वान हो, लेकिन जो बुक्स रीडिंग हैबिट से हम कितनी पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। हम बुक्स खरीदते ही नहीं है, हम अन्य चीजें खरीद लेंगे, लेकिन हर मंथली हम बुक्स नहीं लेते हैं, जबकि वो हमारे हैबिट में आना चाहिए। जैसे हर महीने हम राशन लेते हैं ना, जैसे हर महीने हम दूध लेते हैं ना, हर महीने हम सब्जी लेते हैं, हर महीने हम घर का सामान लेते हैं, ऐसे ही हर महीने जो है बुक्स खरीदने की आदत होनी चाहिए हमें। चाहे एक बुक खरीद लें, बड़ खरीदे, आज तो ऑनलाइन है, विद्यार्थियों के लिए भी और बड़े सभी के लिए बिल्कुल ऑनलाइन है। एक से एक बुक्स आप सर्च कीजिए, किस फील्ड में आप देखना चाह रहे हैं। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चाह रहे हैं, आप अपने को बूस्टअप में चाह रहे हैं, आप बोलने की कला में चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किसी के जीवन परिचय चाह रहे हैं, बायोग्राफी चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा। और जब तक हम अपने को स्ट्रांग नहीं करेंगे ना अंदर से, तो ये चीजें हमें इफेक्ट करती रहेंगी। हम थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाएंगे। हम 10 बार घर जाके सोचेंगे, अरे आज उसने ऐसा क्यों कहा होगा, बड़ा बुरा
ले क्यों सर, कहा? सलाहों के मतलब जो वैसे सलाहों के संबंध में किसी ने एक शेर भी कहा था, मुझे अभी याद आ रहा है वो, कि इसकी सलाह ले जी, कभी उसकी सलाह ले, बिल्कुल इसकी सलाह ले कभी उसकी सलाह ले, कर ली ना अपनी जिंदगी तूने तबाह ले। वाह, सही बात है, सही है, बिल्कुल सही। जैसे बिमला मैम भी बता रही थी ना, स्ट्रीम चेंज करते रहते बच्चे, कभी इधर आर्ट में गए, कभी साइंस में गए। हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने पे काम करें। 6 महीने कर लें, 3 महीने कर लें, 2 महीने कर लें ना, 21 दिन कर लें, बट करें, पहले अपने पे काम करें। अपने ये इस पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने पे काम, चाहे फिजिकल मेंटल सब पे। जब आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे जिस दिन, फिर आप पे इन चीजों का कोई प्रभाव, क्योंकि आप अंदर से, आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वान होते हैं, लोग उन्हें गाली करते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं, आप देखते होंगे ना, वो कभी एग्रेसिव नहीं होते हैं, कभी तुरंत जवाब नहीं देते हैं, वो पहले मनन करते हैं, फिर बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना काम का हो। सुनते सब है, सुनते वो लोग सारा है, बट बोलते उतना ही है जितना काम का हो। वो इसलिए बोलते उतना ही है क्योंकि वो अंदर से भरे पड़े हैं, और जो अंदर से भरा होगा ना, उनमें ये चीजें बहुत वो है ही नहीं खड़ा। इसलिए सबसे पहले सेल्फ को मजबूत बनाइए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जिस दिन आप दोनों चीजों से मजबूत हो जाएंगे ना, फिर कोई फर्क ना पड़ना। तो फिर आप वाकई जो है ज्ञान के हाथी पर चढ़ के मस्त होके बिल्कुल जी, बड़ा मजा आएगा, बड़ी हंसी आएगी आपको जब लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे ना, आप मनी मन मुस्कुराएंगे, कहेंगे अरे वाह अच्छा ये ना, क्यों? क्योंकि वो चीज आप जान चुके हैं, अब आप भर गए हैं अंदर से, आपको पता है कि लोग यही बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू है। यस बिमला मैम, आप अपने ही पास रखिएगा। मैं आपसे भी सवाल, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा भी करने की सोच रहे होते हैं जी, तब भी जब हमारे मन में ख्याल आता है कि चलो यहाँ ठीक करते, ये ठीक करते, तब भी तमाम तरह की टिप्पणियां होती हैं, और कोई जब अच्छा करना चाहता है वो भी कदम अपने पीछे खींच लेता है। ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं मैडम, कई जगह, कई क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों से लेकर के बहुत सारी उसमें देखिए, तो यहाँ पर भी व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे से जो है वो ये ऐसा कह रहे हैं कि छोड़ो, हटाओ। मेरे को भी कई बार सलाहें मिली हैं, मतलब जब मैं 99 में पढ़ा थी तब भी कई तरह की सलाहें थी मेरे पास में, लेकिन जो है मन थोड़ी देर के लिए गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हम अच्छा सोच रहे हैं और फिर टिप्पणी मिलती है हमको कि क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाली बात कि हमसे परिवर्तन नहीं आ सकता, तो वो जब ऐसे में मन इधर उधर बोलता है ना, तो उस अवस्था में क्या होना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि अच्छा ही करते रहो, लेकिन कोई बार बार पिंच करता है तब क्या हो? जी मैम, रोज की टोका टिप्पणी हो। हाँ, अगर जैसा आप कह रहे हैं मैम कि रोज की कोई काम हम कर रहे हैं, आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं जी, और उस पे कोई टीका टिप्पणी हो रही है, या आपको मतलब आपका ये काम अगले द्वारा, जैसे हम कई बार भी देख लेते हैं ना, बच्चा स्टेज पे भी आना चाहता है, मन में सोचता है, तो पीछे साथियों की वजह से पैर पीछे खींच लेता है। जी जी, ये चीजें, इनसे ये मतलब जो मना स्थिति है, इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता? तो इसके लिए तो मैम अपने अंदर अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, तो हम ऐसे ही किसी की बातों में से विचलित नहीं होंगे। तो इसके लिए तो अपने अंदर का जो स्टेमिना है या विल पावर है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कि ये नहीं है कि भाई आप किसी अच्छे काम के लिए आगे स्टेप उठा रहे हैं और लोगों ने आप पे कमेंट्स पास किया और आपको उसके एंगेंस्ट आपसे कुछ ऐसे बोले कि ये काम सही नहीं है, और आपको लगता है कि आपका दिल कहता है कि वो काम सही है और मुझे करना चाहिए, तो आपको ऐसे बहकावे में आकर अपना काम रोकना नहीं चाहिए, बल्कि अपना स्टेप आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए तभी हो सकता है जब आपके अंदर विल पावर जो है वो स्ट्रांग होगी। आपकी बात से मुझे मतलब जो मैं आपसे निकलवाना चाह रही थी, वो आपने वो बात यहाँ पर चर्चा कर दी। आपने ये कहा कि जो दिल कहता है जी, उसको कर लेना चाहिए, कि मतलब अगर अंदर से आवाज आती है तो वो हमको कर लेना चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात है, बच्चों के लिए भी वो सुन रहे होंगे। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि जो है अच्छा एक बदलाव आने के संकेत होते हैं, मगर यही
दब जाती हैं, पीछे है ना। तो ये लगे हाथों मैडम थोड़ा सा बच्चों की को भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के कुछ टिप्स दे दीजिए। कन्याल सर ने बुक्स रीडिंग का बहुत बढ़िया बताया, आप भी कुछ सुझाव अगर हो सकता है। हाँ जी, बुक्स रीडिंग तो खैर सब है ही है, बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग भी बचपन में बहुत बुक्स रीडिंग करते थे, और आज देख रही हूँ मैं कि बच्चों को रीडिंग ही नहीं प्रॉपर कर पा रहे, वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मैम तो उसमें इसका- याद होगा आपको, कॉमिक्स हम पढ़ते थे, चंपा ये तो सर, ये नंदन, सही, बिल्कुल नंदन, सही बात वहीं है। से तो हमारी वहीं से बार-बार वहीं से हमारी हैबिट डेवलप हुई। बिल्कुल सर, सही बात। और वो इंटर में आगे हैं मैम, अभी भी उनको प्रॉपर वो रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। एप्लीकेशन लिख के भेजते हैं हिंदी में, उसमें श्रीमान प्रधानाचार्य, मतलब उनको कोई ये तो ये तभी हो सकती है, जैसा कि सर ने भी पहले ही फोकस कर दिया इस बात पे कि अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करें, और रीडिंग के साथ साथ मैम उसको राइटिंग स्किल भी बढ़ाएं, क्योंकि रीडिंग तभी कार्य रूप में परिणित होगी जब हम उसे राइटिंग करें, मतलब प्रैक्टिस करें उन वर्ड्स को। कई बार जनरली बच्चे कोई भी आंसर्स को दे देते हैं, उनको रटा होता है, लेकिन उसको लिखने में इतनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। तो रीडिंग के साथ राइटिंग भी वो जरूर करें। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। उनकी बातें जो थी वो मुख्य रूप से दो चीजें उन्होंने जो कहा कि एक तो दिल की सुने, दिल हमें सही सलाह देता है तो उसकी मानना चाहिए, और थोड़ी सी हमें, जैसे कन्याल सर ने कहा था कि रीडिंग हैबिट हर महीने जैसे आप राशन खरीदते हैं, किताब भी खरीदें, पढ़ने की आदत लगाएं, और मैम ने ये भी कहा कि जो है राइटिंग करें। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। कृष्णा मैम, मैं थोड़ा सा आपके पास जब आती हूँ तो टॉपिक में बदल लेती हूँ। एक घटनाक्रम हुआ, एक बच्चे का आपने सुना होगा कि उसने जो है काशीपुर वाला घटनाक्रम आपने सुना अभी ना, कि उसने गुस्से में आकर के बदला लेने के लिए जो कदम उठाया, जो उनको टीचर्स पे हमला किया, है ना। तो आज के बच्चे बड़े जो है एग्रेसिव होते रहे, बच्चे क्या बड़े भी एग्रेसिव हो रहे हैं हम लोग। तो इसका एक जो है मुख्य कारण क्या हो सकता है, और थोड़ा सा अगर हम ऐसे ही, हम ही बड़े आपस में, हम ही लोग कई बार जो है आवेश आता है, आवेग आता है, कई चीजें होती हैं, तो वो हम उसको अगर हमें डाउन करना है, कूल करना है बच्चों के लिए भी, और हम जो है बड़े ऐसे इस उम्र वालों के लिए भी। अपनी बात रखिएगा, आप बताइए कुछ। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो मतलब लाइफ जो है इतनी फास्ट हो गई, कहते हैं ना, ये रियल में है। ये रियल में है, समय वही है, सबको वही 24 घंटे मिल रहे हैं, वही 365 दिन है, बिल्कुल। लेकिन हो क्या गया है कि हम लोग चाहे जो हमारा एक ओरिएंटेशन होता है, एक जो गोल होता है ना हमारे लाइफ का, वो चेंज हो गए हैं। अब गोल क्या है कि जो बच्चे हैं या जो भी इंसान है, वो आगे चल करके कितना पैसा कमा सकता है, कितनी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकता है। और पहले क्या होता था, एक अच्छा इंसान बन जाए, बच्चे संस्कार बहुत उनको दिए जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भागा दौड़ी वाला जो माहौल है, और ये जो आराम तलब जो जिंदगी हो गई है, जरा सा भी हम अपनी लाइफ से हट कर के उस आराम से बाहर जाते हैं, वहाँ हम परेशान होना शुरू हो जा रहे हैं। फिर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे कि एक कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स हम लोग होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक आइडियल होते हैं। तो हम किस तरीके से रह रहे हैं, जैसे उसके बारे में, तो बच्चा कैसे समझेगा जब तक हम नहीं एग्जाम्पल सेट करेंगे कि बच्चों मतलब हर एक का ध्यान रखना है, हर एक के बारे में सोचना है, दूसरों की इज्जत करनी है, मान सम्मान देना है, टीचर को, आपके पड़ोसी है, आपके बड़े हैं घर के जितने भी। तो वहाँ पर पेरेंट्स से भी चूक हो जा रही है। भी वेट कर रहे हैं कि भाई आगे बढ़ करके कितना पैसा कमाएगा, कितना जोड़े, तो बच्चे थोड़े संस्कार। अच्छा, एक चीज ये भी हो रही है ना मैम, सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी मतलब जैसे बच्चा जब तक अपने कब्जे में है, मतलब छोटा है जब तक, तब वो सारी चीजें मान रहा है, लेकिन इधर जब वो टीनेज में आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहा है उस समय, और फिर वो बिल्कुल ही बगावत। कितने केस हम सुन रहे हैं ना कि जो मन की नहीं हुई तो क्या। वो जैसे तैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, आप और हम जब पढ़ते थे बीएड में, बुक हुआ
हाँ होती बस थी। यही तो समझना है कि बच्चे का इस उम्र में जो टीनेजर्स जो आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, जी। इसी उम्र में तो हमें ज्यादा मेहनत है बच्चे के साथ करने की। जी जी जी। ये जो एज है बच्चे का, ये जो फेज है, इस समय जो है हमें और बेहतर तरीके से बच्चे को समझना है, और बेहतर तरीके से। जिस समय वो बगावत करता है, जिस समय उसे अपनी ही बातें अच्छी लगती हैं और राइट लगती हैं, सही लगती हैं, और हाँ दूसरे की कई भी बातें उसे गलत लगती हैं, बस यही हमें पता है ना, ये हर एक के साथ होता है जी। इस एज में, टीनेज में, ये हर एक के साथ होता है। और इसीलिए हमें उस समय उस बाल मनोविज्ञान का पूरा सदुपयोग करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर हमें बड़ी जरूरतें होती हैं बच्चे के साथ किस तरीके से, सर, किस उसमें मैं जरा सा आपको करें ना, जैसे हर किसी ने इतना चीजें इतना वास्ट अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा सा टिप्स में चाहूंगी ना। अब जो परिवेश आ गया नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है, बच्चे को सुनो। हम सुनते कहाँ है? माँ बाप, कौन माँ बाप सुनता है? बच्चा कुछ कहेगा, पहले आप कहोगे मेरी सुनो, मैं माँ हूँ, मैं पापा हूँ, मेरी सुनेगा कि तू अपनी कहेगा? लो, अरे यार तुम उसे क्यों नहीं सुन रहे हो? वो कह रहा है, हम सुनने को तैयार ही नहीं, चाहे वो गलत कह रहा है, लेकिन सुनो तो सही। गलत कहते ही गलत हो गया क्या? लेकिन हम बीच में अपना नॉलेज घुसेड़ देना है बीच में हमने, और वो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है वहां पर। मैं खुद इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार मैं खुद मानता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है। फिर मुझे रियलाइज होता है गलत, मैंने उसकी पहले पूरी बातें सुननी चाहिए। वो गलत भी कह रहा है तो पहले सुनो तो सही। कुछ भी कह रहा है वो सुने पे। अरे यार हम सुनते कहाँ हैं? क्यों? हमें तो पता होता है, हम सोचते हैं हम तो माँ बाप पढ़े लिखे, हमें सब पता है, इतने बड़े हो गए तुम जैसे। ये ऐसी बात है हमारी शुरू। बच्चे जिद्दी हो गए, लेकिन कई बार हम खुद जिद्दी हम सुनते ही नहीं। हर पेरेंट्स की दिक्कत है ये हर पेरेंट्स की दिक्कत है, सुनता नहीं है बच्चे की। ठीक है ना, कहने दो ना, पहले उसको पेशेंस क्या, सुनो तो सही वो कह क्या रहा है। जी जी। हाँ, पहले ही उस पर दोषारोपण, उसने कह दिया आज स्कूल में ऐसा हुआ, हमने बोलने तक कह देना है तू अपने को ठीक वो समझ रहा है, तुमने क्या होगा, नहीं तो औरों के साथ क्यों नहीं हुआ, तेरे साथ क्यों हुआ? ये सर सही कह रहे हैं। कारण क्या है? हम उसको, अरे भाई हो सकता है उसके कारण ना हुआ हो, लेकिन हम सुन ये बस ये होता है। और हम लोगों को, हर पेरेंट्स को, कोई भी हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, पढ़ा लिखा हो ना हो, वो जो है बच्चे जब कोई चीज कहता है सुनो। और लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम और आप समझने लग जाते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये हर पेरेंट्स के अंदर ये चीजें होती हैं, उसे पता होता है मेरा बच्चा कैसा है, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, ये उसे पता होता है। ठीक है ना? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ पर पर्दा नहीं डालना है, लेकिन झूठ को भी आपने इस तरीके से बच्चे के साथ सुन के इस तरीके से बात करनी है कि उसे राइट और रॉन्ग को समझाना है। बस हमारा इतना ही काम है। अगर आप बार बार उसे समझा देते हैं कि ये ब्रेक है जिससे गाड़ी रुकती है, ये स्टीयरिंग है जिससे गाड़ी घूमती है, अगर बार बार कहेंगे तो एक दिन उसके समझ में आ जाएगी कि गाड़ी स्टीयरिंग से ही घूमती है, ब्रेक से ही रुकती है। ऐसे ही बच्चे का भी है। सीधा अर्थ यही हुआ कि हम अपनी इच्छा लाद नहीं सकते बस बट उसको मोटिवेट कीजिए, कहिए ठीक है बेटा, ये है। तो ये चीजें बच्चा समझने लग जाता है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो टीनेजर में होता है, उसकी भावनाएं और उसका ये बहुत से मुझे लगता है कि बॉयज का थोड़ा मनोविज्ञान थोड़ा लड़कों का थोड़ा अलग, थोड़ा टिपिकल होता है। गर्ल्स को आप एक बार कहोगे, बच्चे को 10 बार करना पड़ता है। लड़के को, लड़की से कहोगे खाना खाने आओ, वो 2 मिनट में आ जाएगी। लड़का जो है सुना ना सुना करेगा बहुत देर तक, तो फिर उसके बाद वो कहेगा मैं भी ये कर रहा था, फिर भी आपने थोड़ा जोर से बोला तो वो अपने काम के बारे में बताने लग जाएगा, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये है वह है। बस फिर ये सारी चीजें होती हैं, ये हर एक के साथ होती हैं। इसमें बहुत घबराने की या बहुत परेशान होने की इसकी दिक्कत नहीं है ना। और हमेशा जब भी आप किसी को, बच्चा कोई भी हो, अपना हो अलग हो, जब हम उसे डांटते हैं, वो करते हैं, तो उसके बाद कुछ समय बाद हमेशा उसके पास जाइए। और हम जाते ही नहीं, हम उसके पास जाइए, उससे बातें कीजिए, उसके साथ सॉफ्टनेस थोड़ा सा, उसे ये लगे कि मम्मी पापा को भी रियलाइज हुआ है कि यार वो जोर से बोले, ये वो हम करते ही नहीं है हमेशा। वो सब जो है ना, उसको अगर आपने उसको लंबे समय तक चलाना है,
लंबी रेस का घोड़ा रखना है तो आप अपना समय उसके बाद जब डांट देते हैं बुरी तरह और वो छटक के अपने रूम पे चले जाता है, जो भी करता है, उसके बाद आप उससे जरूर जाइए, नहीं तो धीरे 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 डांटते ऐसा समय आता है कि बच्चा डिप्रेशन में जाता है। हमने उसे पुश भी उतना ही करना है जितना डांटना है, ये जरूर ध्यान दीजिए। हम पुश तो करते नहीं है, डांट पे हम अपना माँ बाप वाला ले आते हैं अपना रूप। तो यही बातें हैं, छोटी छोटे वो चीजें हैं जिससे सुंदर, बहुत ही बढ़िया चर्चा चल रही है। लेकिन जो है अभी गंतव्य स्थल आ गया, मैं तो सर से इस बारे में और भी जानकारियां लेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। कृष्णा मैम की बात भी चल रही थी, उसको भी हम जारी रखेंगे। आगे ये 2 हिस्सों में बात चलेगी, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी है। तो फिर मिलेंगे, इसको मैं जोड़ती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।